प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और अतुल्य नाम में आप सबको मैं जय मसीह कहता हूँ और उस महान परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ हर एक बातों के लिए। आज परमेश्वर ने हमें इस समय जो है इकट्ठा किया इस लाइव सेक्शन में, और परमेश्वर सचमुच आपसे कुछ बातों को जो है बताना चाहता है अपने वचनों के द्वारा। और सचमुच मैं विश्वास करता हूँ कि आपका जिंदगी आशीषमय हो जाएगा, आपकी जिंदगी आशीषों से भर जाएगा। मेरे प्रियो, हालेलुया, उस महान परमेश्वर के नाम की हालेलुया हम महिमा हालेलुया करने जा रहे हैं। वो परमेश्वर के वचनों को हालेलुया हम देखने जा रहे हैं, और परमेश्वर का वचन सचमुच आपसे बातें करेगा। आज जो है मैं आपके बीच में एक खास विषय को लेकर आया हूँ, और वो खास विषय है कि मनुष्य अक्सर चाहते हैं कि लोग उसकी आदर करें, और लोग जो है आदर जो है करे इस प्रकार से। जो है हर एक व्यक्ति चाहता है, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे धनी हो, चाहे निर्धन हो, हर व्यक्ति जो है आदर को चाहता है। और मेरे प्रियो, लेकिन आदर कई बार जो है मनुष्यों को जो है नहीं मिल पाता। कई बार जो है मनुष्य जो है आदर नहीं करते, और उसके कारण जो है बहुत ही जो अपनी जिंदगी में दुखी महसूस करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ बातों को, और जब इस वचनों को आप सुनेंगे और उसके अनुसार करने लगेंगे, तो परमेश्वर का जो वचन के अनुसार आप आदर को प्राप्त करेंगे। मेरे साथ निकालेंगे आ, पहला शामूएल उसका 2 का 30 पद को अगर पढ़ेंगे तो वहां पर बताया गया है। मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। पहला शामूएल उसका 2 अध्याय उसका 30 पद को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा है, आप जो है पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर इज़राइल का परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि मेरा आदर करे जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो है हमसे कहता है, और बाइबल बताती है कि जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा। यहाँ पर बाइबल को हम जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि परमेश्वर जो है हालेलुया एली से परमेश्वर कहता है कि जो मेरा आदर करे उसका मैं आदर करूंगा। मेरे प्रियो, सचमुच जब हम परमेश्वर की आदर करते हैं, परमेश्वर की जो है आदर जब हम करेंगे, तब परमेश्वर भी हमारे आदर करेगा, हमारा आदर को परमेश्वर बढ़ाएगा। अगर आपके नजरों में जो है परमेश्वर के प्रति आदर नहीं है, परमेश्वर के वचनों पर ध्यान नहीं देते, परमेश्वर के वचनों को नहीं मानते, परमेश्वर को आप तिरस्कार करते हैं, तो याद रखें कभी भी आप आदर नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन अगर आदर पाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आप परमेश्वर को आदर करना सीखें, और जब परमेश्वर को आदर करेंगे तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ 100% आप भी आदर जो है प्राप्त करने लगेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा था हम देख सकते हैं, वचन में लिखा हुआ है। अगर जो है और आगे पदों में देखेंगे तो एली जो है आ, एली जो महायाजक था, और उसका जो है कुछ 2 पुत्र थे। वो जो पुत्र लोग जो थे, वचन में लिखा हुआ है वो लोग उस तंबू में जो है कई प्रकार का बुराई और पाप किया करते थे। और वहां पर हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो लोग व्यभिचार के रास्ते में थे उसके पुत्र। और हम देख सकते हैं कि वो लोग बहुत सारे लोगों का जो अच्छे वस्तु था, अच्छा भेंट था, उसको जबरदस्ती छीन कर ले लेते थे। मेरे प्रियो, और ये बात जो है कई लोग जो है एली के पास जो है बोले होंगे, लेकिन एली ने जो है ज्यादा एक्शन नहीं लिया इस बातों को, और परमेश्वर का वचन जो है हालेलुया उस एली के पास पहुंच जाता है। मेरे प्रियो, सचमुच
जो है हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का आदर हर चीज़ों से बढ़कर करना है। चाहे हमारा जो है लोग हो, चाहे हमारे बेटे हो, चाहे हमारा पिता हो, चाहे हमारा समाज हो, चाहे हमारा जो है और प्रिय लोग हो, उन सबसे बढ़कर हमें परमेश्वर को जो है महत्व देना है। और जब हम परमेश्वर को ऊँचाई में पहुँचाते हैं, परमेश्वर को आदर देते हैं सारे बातों से बढ़कर, तो मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर हमारा भी आदर करता है। लेकिन याद रखें, कई लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की बातों को छोड़ देते हैं। वो लोगों के कारण जो है उस परमेश्वर को महत्व नहीं देते। चेहरे को देख कर के जो है परमेश्वर की बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल को पढ़ें, वचन जो है आपसे क्या कहता है। अगर आपको आदर चाहिए, अगर आपको सम्मान चाहिए, अगर लोग आपकी जो है बड़ाई करे, सम्मान करे, अगर ये चाहते हैं, तो सर्वप्रथम जो है आप परमेश्वर की बातों को सुनने लगें, परमेश्वर की बातों पर ध्यान दें, परमेश्वर की बातों को जो है महत्व दें। ऑटोमेटिक परमेश्वर आपको हालेलुया आदर को प्रभु प्रदान करेगा। दूसरा बात हम देखते हैं, इब्रानी की पत्री में अगर वहाँ पर बताया गया है 5 अध्याय, उसका 4 पद अगर पढ़ेंगे तो हम देखते हैं, मेरे साथ निकालेंगे। इब्रानी की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 4 पद को इस 4 पद में इस प्रकार से लिखा है। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। देखिए, दूसरा हम देख सकते हैं कि यह आदर का पद अपने आप से नहीं लेता, कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। आज इस वचनों को हम पढ़ रहे हैं। जो आदर आता है वो परमेश्वर की ओर से आता है। मेरे प्रियो, याद रखना है इस बात को कि जब स्वर्गीय परमेश्वर की ओर से हम एक आदर को प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता है, यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे तो पता चलता है कि हारून नाम का एक व्यक्ति है जो मूसा का भाई है, और वचन में लिखा है कि इसको जो है प्रथम जो है महायाजक ठहराया गया। आपको पता है, लगभग लगभग 6 लाख पुरुष जो है मिस्र की गुलामी से निकले थे। उसमें से जो है 6 लाख लोग जो निकले थे मिस्र की गुलामी से, उसमें से बहुत सारे लोग ज्ञानी रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के पास बहुत अच्छा धन रहा होगा, बहुत लोगों के पास अच्छा से जो है बल रहा होगा, और बहुत सारे लोग चाहते रहे होंगे कि हम जो है ऐसा जो है काम करना है। मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं कि इतने लोग होने के बावजूद जो है परमेश्वर ने एक खास व्यक्ति को चुना, जिसका नाम था हारून। इसलिए याद रखना है, समझना है, हारून को जो है परमेश्वर ने क्यों चुना, बाकी लोगों को परमेश्वर ने क्यों नहीं चुना, बाकी लोग जो है क्यों उस पद को जो है प्राप्त नहीं कर पाए। मेरे प्रियो, हालेलुया, हम बहुत सारे जो है प्रश्न यहाँ पर रख सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा समर्पण हारून ने जो है परमेश्वर के सामने किया होगा। मेरे प्रियो, हारून जो है परमेश्वर के सामने जो है समर्पण रखा होगा, परमेश्वर के सामने समर्पण रखा, और हम देख सकते हैं परमेश्वर के प्रति जो समर्पित रहते हैं, परमेश्वर के प्रति जो है हालेलुया जो लगाव रखते हैं, परमेश्वर उनको जो है ये चीज़ें देता है, ठहराता है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम जो है परमेश्वर की ओर से आदर अगर प्राप्त करना है, तो एक काम करना पड़ेगा, अपने आप को समर्पित करना होगा। बाकी इज़राइली जो है वहाँ पर जो उस पद को प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन हारून ने जो है उस महायाजक पद को प्राप्त किया, उस आदर के जो है पद को प्राप्त किए। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, आज आपके मंडली में जो है बहुत सारे ज्ञानी लोग हो सकते हैं, बहुत सारे लोग जो है पैसे वाले हो सकते हैं, बहुत लोग जो है बलवंत हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको इसलिए ऊँचा किया है ताकि उन सब में जो है आप आदर को प्राप्त करें। मेरे प्रियो, हालेलुया, हो सकता है अगर अभी तक आप आदर प्राप्त नहीं कर पा रहे होंगे,
तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, हारून के समान आप अपने आप को जो समर्पित करें प्रभु के हाथों में, परमेश्वर के पास, और परमेश्वर आपको इज़्ज़त देने जा रहा है। आज बहुत सारे जो सेवक लोग कलीसिया में जो है आदर नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। कारण क्या है? सेवक जो है परमेश्वर के हाथों में समर्पित नहीं कर पा रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो है मुझे इन दिनों में ये वचनों को प्रभु ने दिया है कि बहुत सारे लोग जो है इन दिनों में आदर की जो तलाश में हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं, उसके मनों में जो है सोच रहे हैं कि काश मेरा भी लोग आदर करते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वचनों को अगर फॉलो करेंगे, इस वचनों को अगर मानेंगे, तो 100% परमेश्वर आपको जो है आदर को प्रभु प्रदान करेगा। तीसरा बात हम देखेंगे, भजन संहिता उसका 16 का 3 पद को अगर हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर बताया गया है इस प्रकार से। भजन संहिता 16 का 3 पद मैं आप लोगों के लिए पढ़ दूंगा, और ज़रूर आपके पास अगर बाइबल है, ज़रूर जो है आप भी पढ़ सकते हैं। लिखा है, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं, वे ही आदर के योग्य हैं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं, वे ही आदर के योग्य हैं। तीसरा बात मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र जीवन जिएँ। पवित्र जीवन जीने वाले लोग आदर के योग्य होंगे, उनका आदर किया जाएगा। मेरे प्रियो, याद रखना है कि अपवित्रता हमेशा अनादर को लाता है। अपवित्रता हमें हमारी ज़िंदगी में निंदाओं को लाता है। अपवित्रता हमारी ज़िंदगी को जो है अंधकार में जो है ले जाता है। लेकिन जो पवित्रता है, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पवित्रता मनुष्य को जो है एक आदर की ओर जो है ले जाता है, और वो व्यक्ति जो है आदर को प्राप्त करता है। पता है, हमारा परमेश्वर पवित्र है, उसमें किसी प्रकार की अपवित्रता नहीं है। और परमेश्वर जो है एक व्यक्ति को जब बुलाता है, तो परमेश्वर चाहता है कि वो व्यक्ति परमेश्वर जैसा चाहता है वैसे ही पवित्र बने। और परमेश्वर, हालेलुया, मनुष्यों को पवित्र करता है, और मनुष्य जो है उसकी इच्छा के अनुसार अपने आप को पवित्र करना चाहिए। आज इस बातों को समझे मेरे प्रियो। अगर आप अपवित्रता में जीवन जिएंगे, तो कैसे आप सोच सकते हैं कि लोग आपकी आदर करें? कैसे आप आदर को प्राप्त कर सकते हैं? आदर अगर चाहिए, तो आपको जो है पवित्र जीवन जीना है, पवित्रता की जो है ज़िंदगी जीना है। और आज अगर आप सोचेंगे कि आप गुटखा खाकर जो है कलीसिया में जाएँगे तो लोग आदर करेंगे, नहीं करेंगे। आप सोचेंगे कि आप गाली देंगे तो आपका आदर करेंगे, आपका आदर नहीं होगा। आप और कुछ गुनाह करेंगे और सोचेंगे कि आदर मिलेगा, नहीं मिलेगा। मेरे प्रियो, आपको पवित्र अपने आप को बनाना पड़ेगा। पवित्रता बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यीशु मसीह इसलिए आया इस संसार पर कि सारे मनुष्य जाति का पाप उठा ले, और अपने पवित्र लहू से हर एक वो मनुष्य को जो यीशु के पास आया है, उनको पूर्ण रीति से पवित्र करे। हमारा जो है उद्धार जो है सोने और चांदी से नहीं हुआ है, परंतु बहुमूल्य यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से हुआ है मेरे प्रियो। इसीलिए पवित्रता परमेश्वर के सामने इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और बाइबल बताती है कलीसिया को भी परमेश्वर इस अंत के दिनों में परमेश्वर तैयार कर रहा है उस तेजस्वी कलीसिया बनाने के लिए, ताकि उसके सम्मुख जो है खड़े हो सके। मैं आपको ये बात तो बताना चाहता हूँ, एक आदर का जो है, अगर आदर चाहिए, आदर के योग्य होना है, तो पवित्र होना अति आवश्यक है। चौथी बात हम देखेंगे, अ, पहला शमूएल 9 अध्याय, और उसका 9 अध्याय उसका 6 पद को अगर हम पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदरमान होता है, और जो कुछ वह कहता है बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब हम उधर चलें, संभव है कि वह हमको हमारा मार्ग बताए कि हम किधर जाएं। यहाँ पर शमूएल के विषय में कहा जा रहा है। शाऊल जो है भटकते भटकते थक गया,
उसका सेवक कह रहा है कि इस नगर में एक सेवक है, एक परमेश्वर का जन है, जिसका बड़ा आदर-मान होता है। मेरे प्रियो, हम लोग देख सकते हैं कि वो शाऊल अब तक परमेश्वर के नाम में जो कुछ बोला है, जो कुछ जो है उसने जो है कहा है, वो सारे चीज़ पूरा होता है। और परमेश्वर जो है हर एक चीज़ को जो है उसका हालेलुया बातों को पूरा किया है, कोई भी बात निष्फल होने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं शाऊल परमेश्वर के सम्मुख जो है सेवा करने वाला एक व्यक्ति था। और हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से एली की आँखें जो है धुंधली था, उस समय भी वो सेवा करता था और परमेश्वर के आवाज को सुना हुआ एक व्यक्ति था। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में पूरे दिन समर्पित किया हुआ एक व्यक्ति है शाऊल। और परमेश्वर उसको अपनी हालेलुया भविष्यद्वक्ता होने के लिए प्रभु ने चुन लिया। और बाइबिल हम देख सकते बताती है, इज़राइल में परमेश्वर ने उसका आदर और मान को बढ़ाया। मेरे प्रियो, सचमुच जब हम परमेश्वर की जन बन जाते हैं, परमेश्वर का जो है जन हो जाते हैं, परमेश्वर के लिए ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर के लिए जो है सब चीज़ करना शुरू कर देते हैं, तब परमेश्वर हमारी आदर को प्रभु बढ़ाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका आदर सम्मान लोगों के बीच में हो, आपके इलाके में हो, तो मेरे प्रियो परमेश्वर के लिए जीना जो है आप स्टार्ट करें। जिस प्रकार से शाऊल परमेश्वर के लिए जिया, परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया था पूरे, उसी प्रकार से मेरे प्रियो आप भी परमेश्वर के लिए जीवन जिएं। और परमेश्वर का जब जन बन जाएंगे, आपकी कोई भी बातें निष्फल नहीं होगा। और परमेश्वर आपको जो है बढ़ाकर, परमेश्वर जो है हालेलुया आपको उस आदर और सम्मान में परमेश्वर पहुंचाएगा। सचमुच कितना सुंदर है मेरे प्रियो। पूरा इज़राइल जो है शाऊल का आदर और मान करता था। यहाँ तक कि गांव-गांव और जगह-जगह में उसका चर्चाएं हो रहा है कि वो उसका आदर मान होता है और हम देख सकते हैं उसका कोई भी बात निष्फल नहीं होता। मेरे प्रियो, सचमुच परमेश्वर के नाम की हम महिमा कर सकते हैं। एक और वचन हम देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 का अगर 26 पद को हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताया गया है एक और बात, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 12 अध्याय उसका 26 पद को हम लोग पढ़ेंगे। उस प्रकार से लिखा है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। मेरे प्रियो, हम लोग देख सकते हैं यीशु ने कहा यदि कोई मेरी सेवा करे उसका पिता आदर करेगा। प्रभु का सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। हमें अगर आदर चाहिए तो हम प्रभु की सेवा करना स्टार्ट करें। आपको पता है प्रभु का वचन कहता है, कोई भी दो स्वामियों को सेवा नहीं कर सकता। हम देख सकते हैं धन का सेवा और परमेश्वर का सेवा दोनों को हम एक साथ मिलकर नहीं कर सकते। चाहे एक को छोड़ना पड़ेगा और एक को करना पड़ेगा। और बाइबिल हम देख सकते बताती है कि जो परमेश्वर की सेवा करता है, यीशु की सेवा करता है, उसका पिता आदर करेगा। और अगर पौलुस के विषय में हम देखते हैं, पता चलता है कि पौलुस कहता है कि मैं उस सेवा को पूरा करने के लिए, उस दौड़ को पूरा करने के लिए अपने प्राण को भी मैं कुछ नहीं समझता। मेरे प्रियो, सचमुच वो प्राण को देने के लिए भी उस सेवा के लिए तैयार था। वो पीछे हटने वाला व्यक्ति नहीं था। तो मेरे प्रियो, हालेलुया, सचमुच वो आदर का योग्य है। वो जो है उस सेवा के लिए जो है, जो उसका जितना भी धन संपत्ति था, जो वो क्योंकि वो बहुत बड़ा परिवार का था, तो बहुत सारा धन संपत्ति, उसको सारी चीज़ों को उसने कूड़ा समझा। मेरे प्रियो, ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के सामने आदर के योग्य है। परमेश्वर आदर करता है। हम जो सेवा कर रहे हैं, हालेलुया, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेवा है मेरे प्रियो। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेवा है। अगर आप सेवा कर रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं, तो याद रखिए हालेलुया, आपको परमेश्वर जो है हालेलुया आपको उठाएगा, आपका आदर परमेश्वर करेगा। क्योंकि वो परमेश्वर अपने लोगों को जो है परमेश्वर हालेलुया आदर के योग्य ठहराता। हो सकता है आज आपकी ज़िंदगी में दुःख होगा,
हो सकता है आपकी ज़िंदगी में आज कष्ट होगा, हो सकता है आपके कलीसिया आज छोटा होगा, हो सकता है आपकी ज़िंदगियों में जो है बहुत सारे प्रॉब्लम होगा, लेकिन चिंता न करें मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको उठाएगा और उठाकर परमेश्वर आपको जो है खड़ा करेगा। ये 5 बातें हैं। परमेश्वर के आदर करने वाले लोग आदर को प्राप्त करेंगे और हम देख सकते हैं परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करेंगे, उसको प्रभु आदर का पद परमेश्वर देगा। जो अपने आप को पवित्र करेगा, पवित्र रखेगा, उसको परमेश्वर आदर करेगा, आदर के योग्य ठहराएगा। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का जन होंगे, तब परमेश्वर आदर परमेश्वर लोगों से दिलाएगा और हम जब प्रभु की सेवा करेंगे, तब परमेश्वर हमारी आदर करेगा। मेरे प्रियो, ये जो है 5 बातें हैं जो मैं आपके सम्मुख रखा और निश्चित है इसके सामने आप समर्पित करें। आइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। कुछ लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूँगा, जो हो सकता है अभी वीडियो में देख रहे हैं और हो सकता है आने वाले समय में भी कुछ लोग इस वीडियो को देखेंगे। मैं उनके लिए प्रार्थना करूँगा और परमेश्वर कई लोगों के लिए मुझे अगुवाई प्रभु कर रहा है कि आपकी ज़िंदगी आशीषमय हो, आपकी ज़िंदगी आदर-मान हो, आदर, मान, सम्मान से भर जाए। परमेश्वर एक उन्नति की ओर परमेश्वर ले जाए, इसके लिए मैं आपके लिए दुआ करूँगा। आइए, अपनी आँखों को बंद करें। अगर आपको ये वचन छू लिया है आपके दिल को, तो ज़रूर आप इस मेरे साथ प्रार्थना करें। आइए, प्रार्थना की ओर जाएँ। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद खुदानिश, धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, यीशु के नाम की जय। प्रभु जी, मैं हालेलुया उन व्यक्तियों के लिए दुआ करता हूँ मेरे परमेश्वर, जो प्रभु जी इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में मेरे परमेश्वर आप काम करें खुदा। परमेश्वर उनके जीवन को प्रभु आशीष करे खुदावंद, और आपकी नाम की महिमा हो मेरे प्रभु जी, आपके नाम की महिमा हो मेरे परमेश्वर, और आपकी इच्छा हो खुदा उनकी जिंदगी में प्रभु जी। हालेलुया। कोई परमेश्वर निराश है प्रभु जी अपने लोगों के लिए, परमेश्वर की मेरे आदर नहीं कर रहे हैं लोग, प्रभु मैं ऐसे लोगों के लिए दुआ करता हूँ, यीशु के नाम से उनकी जिंदगी बदल जाए और परमेश्वर हालेलुया लोग उनकी आदर सम्मान करने पाए मेरे प्रभु जी। यीशु के नाम से वो घोषणा करता हूँ परिवर्तित हो जाए उनकी जिंदगी। और खुदा यीशु मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी, हालेलुया इन दिनों में जिनका कलीसिया है प्रभु जी, जो छोटे रूप में मिनिस्ट्री हो रहा है प्रभु जी, हालेलुया उनके लिए मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम से, हालेलुया वो उनका मिनिस्ट्री बदल जाए और आशीषित हो जाए मेरे प्रभु जी, एक बड़े रूप में हालेलुया लोग सेवकाई करने पाए प्रभु जी। कुछ हालेलुया विश्वासी भाई बहन लोग प्रभु देख रहे हैं प्रभु, हालेलुया मैं उनके लिए दुआ करता हूँ परमेश्वर, उनका अगर सिर की प्रॉब्लम है प्रभु जी, सिर की दर्द है प्रभु जी, हालेलुया सिर की सारी दर्द प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं थुर करता हूँ, यीशु के नाम से थुर करता हूँ। किसी को प्रभु जी किडनी का जो प्रॉब्लम है मेरे परमेश्वर, हालेलुया सारे किडनी के प्रॉब्लम प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। इसी वक्त यीशु के नाम से किडनी की सारी प्रॉब्लम यीशु के नाम से चली जाने पाए प्रभु जी। वो इलाज करवा करवा कर थक चुके हैं प्रभु, आप परमेश्वर उनके छीनों में हालेलुया काम करें, अनुग्रह करें मेरे प्रभु जी। मेरे प्रभु जी, किसी को प्रभु जी पेट की दर्द है परमेश्वर, पेट की दर्द प्रभु के नाम में, यीशु के नाम से वो चली जाए, यीशु के नाम में हालेलुया। ओ यीशु के नाम से पेट की दर्द मैं तुझे डांटता हूँ, उनके छीनों से उनके शरीर से निकल कर दूर हो जाओ प्रभु जी। कुछ लोग प्रभु जी पैर हाथों की दर्द होता है प्रभु, पैर हाथों में परमेश्वर दर्द रहता है, कमजोरियों का अनुभव होता है, मैं ऐसे लोगों के लिए दुआ करता हूँ, पैर हाथ की दर्द और कमजोरी प्रभु के नाम में, यीशु के नाम से उनकी जीवन से प्रभु मैं थुर करता हूँ इसी वक्त, राइट नाउ इसी वक्त उनके जीवन में प्रभु आप काम करे राजा खुदा यीशु। प्रभु जी हालेलुया, किसी का लीवर का प्रॉब्लम प्रभु जी, जो खाना अच्छा से पचता नहीं परमेश्वर, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, लीवर की सारी प्रॉब्लम हालेलुया सभी प्रकार के प्रॉब्लम प्रभु के नाम में चली जाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया कई जगह में प्रभु जी दवाई खाए हैं, कई बार परमेश्वर तकलीफों को उठा रहे हैं, फिर भी प्रभु जी मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ
जिनका जीवन लीवर का प्रॉब्लम परमेश्वर यीशु के नाम से उनके सारे हालेलुया लीवर का प्रॉब्लम प्रभु के नाम में दूर हो जाए। ओ यस मेरे परमेश्वर, सामर्थ्य प्रभु जी, सामर्थ्य प्रभु जी, सामर्थ्य प्रभु जी, टच करे प्रभु खुदावन यीशु। बहुत सारे लोगों के परमेश्वर एक परिवार है प्रभु जी, हालेलुया, जिसको आप जानते हैं खुदा मेरे परमेश्वर, हालेलुया, जिनका बच्चे प्रभु जी बार बार तबीयत खराब होता है प्रभु जी। इस वीडियो को प्रभु जी वो परमेश्वर देखेंगे प्रभु, हालेलुया, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से दुआ करता हूँ। उनके बच्चे जो बार बार तबीयत खराब होता है प्रभु जी, जो अंधकार की ताकतें उनकी जिंदगी में परेशानियों को लेकर रखा है, यीशु के नाम से दूर होने पाए और उनके बच्चे पूरी रीति से प्रभु भला चंगा होने पाए। मेरे परमेश्वर धन्यवाद करता प्रभु जी, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है। वो प्रभु सभी लोगों को आशीष दे रहे हैं, उसका धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं, सारी बातों का धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं प्रार्थना, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करें। और इस प्रकार से हम इन दिनों में बीच बीच में इस प्रकार से लाइव आएंगे और आप लोगों के लिए दुआ करेंगे। और मैं जो है अधिकतर समय जो है आप लोगों के लिए दुआ करने में जो है समय बिताऊंगा। मेरा इस प्रकार से परमेश्वर के सामने मैंने रखा, परमेश्वर ने भी मुझे इस बात को कहा कि लोगों के लिए प्रार्थना कर, और परमेश्वर निश्चित है हमारी प्रार्थना को सुनेगा और आपको उत्तर भी देगा। हमारे प्रेयर टावर है, और प्रेयर टावर जो है इफ्ता प्रेयर टावर करके, और आप ज़रूर जो है उसमें कॉलिंग कर सकते हैं। आने वाले समय में सारे नंबर को जो है हम लोग ऐड करेंगे और आपको स्क्रीन में चलता हुआ दिखेगा, और सारी चीज़ें जो है परमेश्वर की महिमा के लिए होगा, ऐसे हम विश्वास करते हैं। और हमारे साथ निरंतर बने रहें और दूसरों से भी कहें कि जो है इस प्रेयर ग्रुप में आप जुड़ें। प्रभु को धन्यवाद, सारी बातों